देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा इसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस थीटा, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री वाले में हम लोग क्या पढ़े कि कॉम्प्लीमेंट्री वाले में अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट उसका 90 माइनस थीटा। और साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या देखे थे कॉस, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन। टेन का कॉट, कॉट का टेन, और सेक का कॉसेक, और कॉसेक का सेक। आ रहा बात समझ में। अब ये सप्लीमेंट्री वाले में ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होता, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिमेन सेम। अगर साइन है तो साइन आएगा, कॉस है तो कॉस आएगा, टेन है तो टेन आएगा, कॉस है तो कॉट आएगा, कॉसेक है तो कॉसेक आएगा, ठीक है। बट आपको बस क्वाड्रेंट ध्यान रखना है, हमें पता है ना। अच्छा ये अगर मान लो ना ये थीटा एक्यूट है, ठीक है, एक एक्यूट होगा दूसरा ऑब्ट्यूस होगा। अगर ये थीटा ये दोनों अगर ये एक्यूट ले रहा हूँ तो पक्का ये ऑब्ट्यूस होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक्यूट होगा तो ये ऑब्ट्यूस होगा, ये ऑब्ट्यूस होगा तो ये एक्यूट होगा। तो मान लेता हूँ कि ये वाला जो एंगल है ना ये आपका एक्यूट एंगल है, तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा और दूसरा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव है तो साइन और कॉसेक, ठीक है ना। कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉइंट नंबर 1 कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा, तो साइन थीटा को अगर मैं सप्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, या मान लो ना कि साइन 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 180 माइनस थीटा, और ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तो हमें साइन का वैल्यू सिर्फ एक्यूट के लिए पता है, जैसे 30 के लिए, 45, 60 के लिए। अगर एक्यूट में निकालना है उसके सप्लीमेंट के यूज से मैं ऑब्ट्यूस को एक्यूट में कन्वर्ट करूँगा और उसका वैल्यू लिख दूंगा। तो ये जो साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा जो है वो साइन यहाँ पे साइन आएगा, और जो थीटा है उसको 180 माइनस थीटा है उसको आप थीटा लिख दो। क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम? ध्यान से देखो भाई, तो 180 माइनस थीटा है तो साइन थीटा आएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे या तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ये कौन से बात पे डिपेंड करेगा, तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये साइन और कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है ना। पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस बात पे ये डिपेंड करेगा, ठीक। अब एक बात बताओ, ये साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये साइन जो था साइन 180 माइनस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। दोनों फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन दोनों कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये प्लस के बराबर होगा, बोले तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक। अगर मैं दूसरा लिखूँ, ऐसा लिखता हूँ कॉस, आपको लिखा गया क्या कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट का। अगर मैं 180 माइनस सप्लीमेंट्री का यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे कॉस थीटा ही आएगा, तो इधर कॉस थीटा आ गया। अब सोचो यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। पहला बात, ये जो एंगल आ गया ये एक्यूट बन गया, और एक्यूट में कॉस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे जो कॉस है 180 माइनस थीटा ये ऑब्ट्यूस है, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब कोई भी नेगेटिव क्वान्टिटी पॉजिटिव के इक्वल हो सकता है क्या, आंसर है नो। अगर इक्वल नहीं हो सकता तो क्या करना पड़ेगा, आप इसको एडजस्ट करने के लिए इसमें माइनस लगा दो, सीधा सीधा सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू सेम आएगा, सिर्फ डिफरेंस किस में आएगा, मैग्नीट्यूड में। तो आप उसको माइनस कर दो, तो साइन कॉस 180 माइनस थीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, माइनस कॉस थीटा के, विदाउट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ भी चेंज नहीं हो रहा, यहाँ भी चेंज नहीं हो रहा। अगर कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल का यूज़ करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या चेंज होगा, तो ऑब्ट्यूस से आप एक्यूट ले लो और देख लो कि कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, तो सेम बनाने के लिए क्या कर दो आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कोई डाउट। अगर मैं थर्ड लिखता हूँ, देखो ऐसे ही 10, अगर आपके पास लिखा हुआ है 10 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, तो दैट इज ऑल्सो 10 माइनस थीटा। फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव लाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो कन्वर्ट हो गया। फोर्थ में मान लो आपको लिखा हुआ है कॉट, तो बताओ कॉट 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, तो दिस इज ऑल्सो कॉट थीटा। और 5 में मान लो लिखा हुआ है आपके पास सेक, सेक लिखा हुआ है 180 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, तो माइनस सेक थीटा के, कोई डाउट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे किसी का चेंज नहीं हो रहा। सप्लीमेंट्री एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होता, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होता है। साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, और सेक कॉसेक में चेंज होगा, और कॉसेक सेक में चेंज होगा। लेकिन फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम हर जगह पे, साइन साइन, कॉस कॉस, टेन टेन, कॉट कॉट, सेक सेक। और एक और लास्ट वाला लिखोगे तो इधर जो
कॉसेक है, तो यहाँ पे भी अगर मैं कॉसेक लिख रहा हूँ, कॉसेक 180 माइनस थीटा। अच्छा एक बात बताओ, कॉसेक 180 माइनस थीटा है तो ये किसके बराबर होगा? तो सीधा सीधा आप पहले तो कॉसेक लिख दोगे, कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा? प्लस आएगा या माइनस आएगा? प्लस ही रहेगा ना, क्योंकि ये भी ये सेकेंड क्वाड्रेंट का सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया, तो ये दोनों पॉजिटिव में ही रहेगा। तो साइन वाला भी साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। बाकी में माइनस आएगा, और माइनस क्यों आया? क्योंकि एक एंगल एक्यूट है और एक ऑब्ट्यूस है। पहले वाले में सारा पॉजिटिव होता है और सेकंड वाले में सेकंड क्वाड्रेंट में ये चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव, तो माइनस तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी सप्लीमेंट्री एंगल्स आएगा ना किसी भी एक्यूट एंगल का, तो उस पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आएगा मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम रहेगा, ठीक है ना, ऑलवेज मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, बस साइन में डिफरेंस आएगा। अब वो किस वाले में डिफरेंस आएगा? तो कॉस, टैन, कॉट और सेक वाले में। कॉसेक और इसमें तो साइन भी सेम, वैल्यू भी सेम, साइन चेंज भी नहीं करना, कोई डाउट? तो पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू बता सकते थे, अब हम मतलब स्मॉलर एक्यूट एंगल वाले का वैल्यू बता पा रहे थे। अब जो भी एक्यूट एंगल है ना उसका ऑब्ट्यूस में जो सप्लीमेंट है उसका भी वैल्यू बता सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूलाज। इस फार्मूला का यूज़ कर कर हम लोग 120, 135 और 150 इन तीन एंगल्स के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू बताया जा सकता है यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। आया समझ में? जल्दी से चिपका दो, जल्दी से छापो भाई। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या चेंज नहीं होता? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होता है। अब वो याद रखना पड़ेगा कि साइन कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिख लिए सभी लोग? अरे हंस रहा है, लिख जल्दी जा। जल्दी जल्दी बैठ जा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखते हैं। गोलू आवाज नहीं, देखो मिटाओ इसको, मिटाओ। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल। मान लो आपसे वैल्यू पूछा, ठीक है, कि बताओ साइन 150 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा। 150 डिग्री, हाँ, तो हमें 150 डिग्री का तो हम याद नहीं रखे, हम लोग एक्यूट वाला याद रख रहे हैं। किसका? 0 का, 30, 45, 60, 90 वगैरह वगैरह। 150 तो नहीं पता, ठीक है, लेकिन 150 को देखकर ये पता चल गया कि इस 150 का जो सप्लीमेंट्री एंगल है दैट इज 30 डिग्री। यस और नो? ठीक है, और अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि अगर कोई भी ऑब्ट्यूस एंगल हो तो उसको एक्यूट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग सप्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। तो अगर ये साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा? सप्लीमेंट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो चेंज नहीं होता, साइन का साइन लिख दो। और 150 का सप्लीमेंट एंगल क्या है? 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री लिख दो भाई, ये आ गया। अब दूसरा क्या चेक करना है कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो ये पहले सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और साइन सेकेंड और फर्स्ट दोनों में कैसा होता है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। और साइन 30 का वैल्यू तो हमें पता है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? 1/2। अरे बोलो भाई, तो ये हो गया आपका 1/2। किसके बराबर हो गया 1/2? अरे बोलो 150 का वैल्यू। अब तक हमें 30 का वैल्यू पता था, अब हमें ना ऑब्ट्यूस वाला एंगल, ऐसा नहीं कि सभी के लिए बता सकते, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सारे एंगल्स के लिए वैलिड है, ठीक है ना। साइन और कॉस तो एंगल कुछ भी ले लो, उसका जो डोमेन, आगे हम लोग डोमेन पढ़ेंगे, तो साइन और कॉस का डोमेन आर होता है, मतलब कुछ भी इनपुट दोगे एंगल में, कुछ भी पुट करोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, ठीक है ना। तो वो है, लेकिन हम वैल्यूज बता नहीं सकते सभी का, क्योंकि उतना याद नहीं रख सकते। 30 का 45 का याद रख रखे, कुछ और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो 18 डिग्री, 36 डिग्री, 45, 75 डिग्री, 15 डिग्रीज का भी वैल्यूज निकालेंगे और उसको याद रखेंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर कुछ कुछ वैल्यूज़ को याद रखते हैं, बाकी तो हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। और ज़रूरत पड़ेगा, मान लो कि एग्ज़ाम में आ गया कि बताओ साइन
कहीं कैलकुलेशन में आएगा, ऐसे तो एग्जाम में आएगा नहीं। मान लो कैलकुलेशन में आ गया साइन 8 डिग्री का वैल्यू, तो वो एग्जाम में ना जहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा नीचे साइन 8 डिग्री का दे देगा, या ऑप्शन साइन 8 डिग्री के फॉर्म में ही होगा, क्योंकि कोई भी हम लोग बता नहीं सकते कि साइन 8 डिग्री का वैल्यू होगा क्या, उसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो खुद दे देता है, ठीक है ना, वो दे रखा हुआ क्वेश्चन में। और वैसा आता नहीं है जनरली, वो तो इन केस बता दिया कि सारे टिग्नोमेट्रिक, सारे एंगल के लिए टिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज नहीं बता सकते हैं, सिंपल। ठीक है, लेकिन अब 150 का बता सकते हैं, और 150 का सभी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज बता सकते हैं फॉर 150 डिग्री एंगल के लिए। जैसे ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग बताना, ठीक है। मान लो मैं लिख रहा हूँ tan 150 डिग्री, बताओ tan 150 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा? कन्वर्ट करो ना, कन्वर्ट करो कन्वर्ट करो। ये सप्लीमेंट्री एंगल है, 150 का 150 का सप्लीमेंट क्या आएगा? 30 डिग्री, ठीक है ना। और 10 है तो यहाँ पे भी 10 आएगा, तो इसको आप 10 लिख लो। और 150 के जगह पे क्या लिखूंगा? 30 डिग्री। और इधर में बताओ माइनस या प्लस? माइनस, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया ना, तो 10 का वैल्यू अब पॉजिटिव मिलने वाला है, लेकिन ये पहले तो था सेकंड क्वाड्रेंट में ना, तो ये वैल्यू क्या देगा? नेगेटिव। तो आप इसको माइनस लगाकर दोनों को बराबर कर दो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1/√3। तो अब आपको पता चल गया tan 15 का वैल्यू। याद नहीं रखना, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, याद तो रखना ही नहीं है, इतना याद नहीं रख सकते। और 30, 45, 60 का याद है, कन्वर्ट करके निकाल लेंगे इसके लिए, विदाउट। चलो एक और लिखो, मान लो आपको लिखा हुआ है कॉट लिख दूँ? कॉट 120 डिग्री, बताओ भाई कॉट 120 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा? कॉट 120 डिग्री, जल्दी। माइनस 1/√2√3। सही है, सही है ना भाई? कन्वर्ट करो, कॉट है और इसका अच्छा 120 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या आएगा? 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपका? कॉट, अरे कॉट 60 पहले लिख दो, माइनस तो बाद में सोचेंगे, अब सोचते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा? नेगेटिव, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए, तो माइनस लगा दिया। और कॉट 60 का वैल्यू हमें पता है क्या होता है? बोलो। अरे 1/√3 होता ना, तो हो गया, ये आ गया आपका वैल्यू कॉट 120 का। क्या आ गया? -1/√3। कोई डाउट? ठीक है। एक्यूट में जिस एंगल का वैल्यू पता है, ठीक है ना, उसके लिए अब हम लोग ऑप्ट्यूस, उसका जो भी ऑप्ट्यूस ने उसका जो भी सप्लीमेंट्री एंगल होगा उसका वैल्यूज बताया जा सकता है यूजिंग दिस फॉर्मूलाज या इस कॉन्सेप्ट से। कोई डाउट? समझ में आ गया सभी को? चलो अब हम लोग ना फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल, स्पेशल एंगल्स का वैल्यू बता सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट के भी स्पेशल एंगल का वैल्यू बता सकते हैं। अब बोलोगे कि सर अगर मान लो कि मुझे 210 दे दिया, ठीक है ना, साइन 210 डिग्री, तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो अभी सप्लीमेंट्री से तो वो आएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि सप्लीमेंट में क्या आएगा? या तो एक एंगल ऑप्ट्यूस होगा, मतलब 0 और 90 के बीच में होगा, या एक और दूसरा एंगल 180 से 90 के बीच में आएगा। अब ये जो एंगल का मैं बात कर रहा हूँ 210 डिग्री, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो यहाँ पे तो ये वैलिड आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अब मैं जनरल बता रहा हूँ, उसमें ये भी वाला भी यूज़ हो जाएगा कि अगर कोई भी एंगल दे दे, ठीक है ना, वो चाहे सप्लीमेंट्री हो, ऑप्ट्यूस हो, बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो, सेकंड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट का हो, या एक रोटेशन। अभी हम लोग बात किए थे ना कि 360 डिग्री से ज़्यादा एंगल भी दिया जा सकता है। अगर कोई एंगल 360 डिग्री से ज़्यादा दे रखा है तब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू बता सकते हैं, अगर उसके एक्यूट वाले का पता हो तो, ठीक है। अब उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूँ, लिखो, नोट देकर लिखना, नोट मिटा दो, इसको मिटा दो, चलो नोट लिखो, नोट। नोट नंबर 1, तो अभी मैं जो एंगल ले रहा हूँ ना, हाँ,
वो एंगल 90 का ऑड मल्टीपल और प्लस माइनस कोई एक्यूट एंगल आएगा या एक्यूट थीटा आएगा। वो तो थीटा है, वो एक्यूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मान ले रहा हूँ कि वो एक्यूट में ले रहा हूँ, ठीक है। तो एक मैं एंगल ले रहा हूँ यहाँ पे, मान लेता हूँ कि अल्फ़ा एंगल है, अल्फ़ा इज इक्वल टू है 2n+1। अच्छा 2n+1 क्या रिप्रेजेंट करता है? 2n+1 रिप्रेजेंट्स अ ऑड नंबर, ठीक है ना, ऑड नंबर इफ n इज अ इंटीजर। तो ये ऑड नंबर है। अब मैं ऑड मल्टीपल ऑफ क्या ले रहा हूँ? ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री को मैं π/2 लिख दूँ, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या? π/2, और यहाँ पे प्लस या माइनस थीटा हो, और थीटा को मैं अभी फिलहाल के लिए एक्यूट एज्यूम कर रखा हूँ। क्या एज्यूम कर रखा हूँ? एक्यूट, क्योंकि थीटा जो ना हमारा एक्यूट है, मान लिया ऐसा, ठीक है ना। फिलहाल एक्यूट नहीं भी होगा तब भी काम चल जाएगा, वो जैसे एग्जाम्पल करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं बोल देता हूँ कि ये एक्यूट है। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये एंगल समझ में आ रहा है? देखो n का वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ ना, 0, तो ये क्या आएगा? π/2, π/2 प्लस माइनस थीटा। अगर मैं n का वैल्यू 1 ले लूँ, अब साइड में लिख लेना n बिलोंग्स टू, ऐसे तो नेगेटिव में भी ले सकते हैं, मान लो इंटीजर ही लिख देता हूँ सीधा सीधा, n को इंटीजर लेना है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा? 3, तो 3 π/2 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू 2 ले लूँ तो ये 4 + 1 5 π/2 आएगा। तो ये जो π/2 का ये ऑड मल्टीपल आ रहा है ना, तो π/2 का अगर ऑड मल्टीपल हो और साइड में प्लस माइनस थीटा हो, तो इससे हम लोग बड़े बड़े एंगल्स का वैल्यू बता सकते हैं। अगर छोटे वाले में बोले तो एक्यूट वाले में अगर थीटा का, अगर वो जो थीटा है उसका अगर वैल्यू हमें पता है तो बड़े वाले एंगल का वैल्यू बताया जा सकता है। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अभी मैंने क्या यूज़ किया है? क्या यूज़ किया है? π/2 का ऑड मल्टीपल, ठीक है ना। अब ये π/2 लिया हो ना, π/2 बोले तो 90, तो 90 वाले में कॉन्सेप्ट चलेगा सप्लीमेंट्री वाला, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री वाला। कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट याद है ना? साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या? अरे कॉस, अभी बताया। कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन, टेन का कॉम्प्लीमेंट कॉट, कॉट का कॉम्प्लीमेंट टेन, सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉसेक, और कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट सेक, ठीक है। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आपको इस बड़े एंगल से हम लोग एक्यूट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे एंगल्स को। अगर आपको साइन दे रखा है तो साइन किस में कन्वर्ट होगा? अरे बोलो भाई, कॉस में। कॉस होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? साइन में। टेन होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? कॉट में। कॉट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? आया बात समझ में? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट, मान लो लिखा हुआ आपको ऐसा, साइन, ध्यान से जो लिखा हुआ वो लिखना, ये पूरा का पूरा एंगल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा चलो इसको करली ब्रैकेट दे देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। इसके अंदर लिखा हुआ है 2n+1 × π/2, अब प्लस और माइनस थीटा। देखो प्लस और माइनस थीटा मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में आपके पास प्लस थीटा हो माइनस थीटा हो डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कोई एक ही होगा ना, या तो 90 का ऑड मल्टीपल प्लस थीटा आ जाए एक्यूट में, या माइनस थीटा आ जाए, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसका जो वैल्यू होगा, अगर आपने ऑड मल्टीपल ऑफ 90 ले रखा है, ठीक है, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा? मैं उधर क्या लिखूंगा? कॉस। तो यहाँ पे आप लिखो कॉस, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना इक्वल्स टू के बाद, यहाँ पे लिखना कॉस, और यहाँ पे एक्यूट एंगल थीटा है तो कॉस थीटा लिख दो। जैसे कॉम्प्लीमेंट में करते थे, सप्लीमेंट में करते थे, वैसा ही। सप्लीमेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता था, कॉम्प्लीमेंट में चेंज होता है, तो कॉस चेंज हो गया, सॉरी साइन चेंज हो गया कॉस में। अब आपको ध्यान क्या देना है ना यहाँ पे, क्योंकि ये तो एक्यूट है, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, यस और नो? आएगा ना पॉजिटिव। अब ये बड़ा एंगल है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट का हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का हो सकता है, या 2-4 बार रोटेट कर कर सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ सकता है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। तो हमें नहीं पता ना कि ये कौन से क्वाड्रेंट का है, लेकिन अगर वैल्यूज दे रखा होगा, क्योंकि एंगल आपको देगा, मान लो 300 दे रखा है ये, ठीक है, 300 है पूरे का, तो 300 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये पूरा एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है, ठीक है ना। मान लो कि ये पूरा एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का हुआ, तो यहाँ पे प्लस लिखूंगा या माइनस लिखूंगा? अरे प्लस होगा ना भाई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया पॉजिटिव, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस आएगा। लेकिन अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हुआ, दिस एंगल बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? नेगेटिव। अभी हमें नहीं पता कि ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का या फोर्थ क्वाड्रेंट का है।
तो अभी मैं यहाँ पे ना प्लस लगा सकता हूँ ना माइनस लगा सकता हूँ, बट यहाँ पे प्लस माइनस में से कोई एक साइन तो पक्का ही आएगा। तो फिलहाल के लिए ना मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, या तो प्लस होगा, ठीक है, और छोटा सा और लगा के लिख रहा हूँ माइनस होगा, दोनों नहीं होगा, ध्यान रखना, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। ये किस बात पे डिपेंड करेगा, तो दिस डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट, ठीक है ना, वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। आप इसको अभी लिख लो, अभी एग्जाम्पल करेंगे ना तो समझ में आएगा, और तगड़े से समझ में आएगा। आया बात समझ में? साइन है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो एंगल है, ये प्लस माइनस छोड़कर ये एंगल है, ये कौन सा एंगल है, 90 का ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल मत कर देना, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में? अब बोलोगे सर ये साइन था तो ऐसा हो गया, मान लो 2 में कॉस होता तो, बोलो बोलो भाई आप बोलो, ये 2n ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 और प्लस माइनस थीटा है, तो कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। तो यहाँ पे सर एक्यूट वाला एंगल लेकर साइन लिख दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दिया साइन थीटा, और साइड में क्या आएगा नहीं पता सर, फिलहाल नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि क्वाड्रेंट नहीं पता, कौन से क्वाड्रेंट में। तो आप यहाँ पे प्लस भी लिख दो और माइनस भी लिख दो, दोनों में से कोई एक आएगा, या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, विदाउट। तो लिखो जल्दी, एक और लिख दूँ क्या? अच्छा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ऐसा ही होगा। मान लो 10 है, ऐसा 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 2n + 1 π/2 प्लस माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, तो दैट इज इक्वल टू tan थीटा। नहीं 10 नहीं भाई, 10 किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में ना, कॉट 10 में, 10 कॉट में, कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉट, तो यहाँ पे लिख दो आप कॉट थीटा, और यहाँ पे प्लस आएगा और माइनस आएगा, अभी नहीं पता तो फिलहाल नहीं लगाएंगे, प्लस माइनस लिख दो। कोई डाउट, समझ में आ रहा है सभी को? फर्स्ट वाला मिटा दूँ क्या, मिटा दूँ फर्स्ट वाला, पहले छाप लो, दिमाग में भी छापना है, सिर्फ कॉपी पे नहीं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ, फोकट में ही? यस सर। अभी पूछता हूँ मैं, अभी मिटाओ पहला वाला। गोलू क्या कर रहा है, क्या खोज रहा है, पानी गिर गया। चलो देखो, एक और लिख देता हूँ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट ऐसे ही यूज़ करेंगे। मान लो 4th वाले में एक और लिख देता हूँ, सेक लिखा हो सकता है ना भाई, सेक ऑड मल्टीपल ऑफ क्या, π/2 और प्लस माइनस थीटा है। अच्छा, सेक का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेक का कॉसेक लिख दो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉसेक, बोलो थीटा। और इधर में सर बगल में क्या आएगा ना, अभी हमें नहीं पता, तो मैं तो दोनों ही लिख देता हूँ, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। इट्स डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट, कि जो बड़ा वाला एंगल दे रखा है वो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। कोई डाउट आया समझ में? चलो जल्दी से चिपका दो भाई। एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर मैं वैल्यूज़ निकालना बताऊँगा कि कैसे हम लोग वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है। नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2 लिखो यहाँ पे, नोट नंबर 2, पहले इसको लिख लो फिर मैं बता रहा हूँ। जल्दी, टाइम नहीं है, टाइम हो गया क्या, जल्दी लिखो। ठीक है, मिटाओ नोट नंबर 2, ध्यान से मिटा दे रहा हूँ, पूरा मिटा दे रहा हूँ ये। नोट नंबर 2 में ना एंगल, अभी एंगल को मैं किस फॉर्म में एज्यूम किया था या किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, तो 90 के ऑड मल्टीपल में। अब एंगल को ना मैं 180 के इंटीग्रल मल्टीपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लो कोई एंगल है वो n × पाई है, n क्या है, n यहाँ पे इंटीजर, तो n का वैल्यू 1 2 3 4 5 हो सकता है, -1 -2 -3 -4 -5 कुछ भी हो सकता है। और ये पाई बोलने का मतलब क्या है, 180 डिग्री।
तो 180 का ये कैसा मल्टीपल है? इंटीग्रल मल्टीपल। बट 90 का कैसा मल्टीपल था वो जो पहले कर रहे थे हम लोग? ऑड। यहाँ पे क्या है? इंटीग्रल। ऑड इवन सब आ सकता है। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा ना समझ में? तो यहाँ पे, और ये मान लो कि प्लस माइनस थीटा है, ठीक है। अब इस वाले में क्या यूज़ करेंगे? तो इस वाले में कॉन्सेप्ट यूज़ होगा सप्लीमेंट्री वाला। याद है सप्लीमेंट में हम लोग जब यूज़ कर रहे थे या कन्वर्ट कर रहे थे ऑब्ट्यूज से एक्यूट में, तो साइन साइन ही रह रहा था, कॉस कॉस रह रहा, टेन टेन रह रहा था। हाँ, प्लस माइनस पे ध्यान दे रहे थे कि कौन से क्वाड्रेंट का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव है, उस हिसाब से हम लोग प्लस माइनस लगा रहे थे। यहाँ भी वैसा ही करेंगे। इस वाले कॉन्सेप्ट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। अच्छा, एन को लिख लो, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू इंटीजर। बस एक्यूट में कन्वर्ट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो चलो एक फर्स्ट वाला लिखता हूँ। मान लो साइन है, आपको लिखा हुआ है साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा। प्लस थीटा होगा या माइनस थीटा होगा, दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। ऐसा आ गया तो ये किस में कन्वर्ट होगा? तो 180 के इंटीग्रल मल्टीपल में आप लिख रखे हो ना एंगल्स को, ठीक है। तो साइन वाला चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। और एक्यूट एंगल लगा लो। एक्यूट एंगल क्या ले रखे हैं? थीटा। तो ये किसके बराबर हो गया आपका? साइन थीटा के। अब फिर से वही वाला बात कि सर ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, अभी नहीं पता ना, क्योंकि मुझे एन का वैल्यू नहीं पता। एन का वैल्यू और थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा तो मैं बता सकता हूँ कि कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? प्लस और माइनस। तो फिलहाल मैं दोनों ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वाड्रेंट नहीं पता, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि थीटा को मैं एक्यूट ले रखा हूँ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया तो साइन थीटा तो पॉजिटिव होगा। अब डिपेंड करेगा कौन से क्वाड्रेंट का है, उस हिसाब से उधर प्लस माइनस आएगा। लेकिन ध्यान रखना 180 का अगर इंटीग्रल मल्टीपल आएगा ना, तो सप्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा ना, ठीक। अब मान लो यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है, कॉस एन पाई प्लस माइनस थीटा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? सीधा सीधा कॉस थीटा। सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो चेंज करना ही नहीं है, और प्लस आएगा या माइनस आएगा किस पे डिपेंड करेगा? तो सर वो क्वाड्रेंट पे, कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है। मान लो सर 10 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एन पाई प्लस माइनस थीटा। तो इसका भी वैल्यू क्या होगा? तो सर 10 का 10 लिख दो, 10 थीटा। अब इधर प्लस आएगा या माइनस आएगा किस बात पे डिपेंड करेगा? कि कौन से क्वाड्रेंट का है। हो गया? तो डाउट बाकी का नहीं लिख रहा हूँ, लिख लो ना सेम तरीके से। अरे समझ में आ गया ना? चिपका दो। अभी मैं एग्जाम्पल करा के दिखाता हूँ कि कैसे बड़े वाले एंगल, बोले तो सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन सभी का नहीं निकाल पाएंगे। एक्यूट में जिसका वैल्यू पता है उसी का वैल्यू, उसी का एंगल, उसी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जल्दी जल्दी। हो गया? मिटा दूँ? बोलो भाई मिटाओ। हाँ चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिखो। इधर 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 ध्यान दो। इधर मान लो आपको दे रखा है साइन 210 ले लूँ क्या? 210 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो ना, हमेशा हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है। ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है ये? अरे कौन सा क्वाड्रेंट का है? थर्ड क्वाड्रेंट। अरे 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का हुआ ना। अब थर्ड क्वाड्रेंट का है तो इसका वैल्यू बताना है, ठीक है ना, कि क्या आएगा वैल्यू। अब ये जो इधर ध्यान से सुनो, ये जो लिख रखा है ना 210 डिग्री, हमारे पास दो ऑप्शन है कि 210 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 प्लस 30 डिग्री, यस और नो। अरे ये भी 210 है, ये भी 210 है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। और ये 180 इंटू क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल, यस और नो। एन का वैल्यू 1 ले रखा हूँ यहाँ पे। अगर 180 लिख रहा हूँ और इधर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 इंटू 180। और 180 का हम लोग का क्या कॉन्सेप्ट था? 180 का इंटीग्रल मल्टीपल, तो इंटीग्रल मल्टीपल है। अच्छा 210 को क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 270 डिग्री माइनस क्या 60 डिग्री, यस और नो। एक ही तो बात है भाई। 270 माइनस 60 इज 210 और दिस इज ऑल्सो 210, ठीक है। और ये क्या है? ये 270 के बताओ। दिस इज 3 इंटू 90, यस और नो।
क्या ये 90 का ऑड मल्टीपल है क्या? आंसर है यस। तो आप बोलोगे सर हमारे पास मतलब 210 को तो मैं 180 के इंटीग्रल मल्टीपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और 90 के ऑड मल्टीपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सर किस में कन्वर्ट करेंगे, इस वाले में या इस वाले में? किसी में भी कन्वर्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या? किसी में भी कन्वर्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है ना? आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें कन्वर्ट कर देना। ऐसे दोनों में कंफर्टेबल है तो दोनों में ही कन्वर्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं दोनों से सॉल्व करके बता रहा हूँ, सॉल्व करते टाइम तो कोई एक यूज़ करेंगे। ठीक है? और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो 180 वाला ही यूज़ करता हूँ, तो आप लोग भी वही यूज़ करना, कोई डाउट? तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इसे क्या लिखूंगा? पहले मैं 180 वाले में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका साइन, बोलो साइन क्या? 180 प्लस कितना? 30 डिग्री। और अभी अभी कॉन्सेप्ट पढ़े थे, इंटीग्रल 180 का इंटीग्रल मल्टीपल हो और या प्लस माइनस थीटा हो तो इसका वैल्यू क्या आता था? साइन थीटा। साइन थीटा ना, तो यहाँ पे आप साइन थीटा लिख दो, क्या आ जाएगा? साइन थीटा क्या है? 30 डिग्री। सर साइन थीटा तो आ गया, अब यहाँ पे प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? किसका क्वाड्रेंट देखना है? इसका सेकेंड क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। वेरी गुड, तो नेगेटिव लिख दो भाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? साइन 210 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री। क्या साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है हमें? बहुत अच्छे से गोलू नहीं बोल रहा है, पता है ना? हाँ, क्या? 1/2। तो अब हमें पता चल गया कि साइन 210 डिग्री का जो वैल्यू होगा दैट इज -1/2 डिग्री, -1/2। याद नहीं रखेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कभी भी जरूरत पड़ेगा तो। कोई डाउट? अरे आ रहा समझ में? अब बोलोगे सर आपने तो 180 पे कन्वर्ट कर दिया, अगर मुझे 270 वाला करना होगा 90 के ऑड मल्टीपल वाला तो कैसे करेंगे? तो भी ऐसे ही करेंगे। देखो इधर ध्यान से, ये लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? फिर से सॉल्व कर रहा हूँ उसी क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है? साइन 210 डिग्री। ठीक है, तो 210 को मैं क्या लिख सकता हूँ? सर 270 माइनस 60 भी तो लिख सकते हो आप, लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? और ये क्या है? ये दिस इज 3 टाइम्स ऑफ, अरे 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 वाले में क्या कॉन्सेप्ट था? साइन चेंज होगा किसमें? अरे किसमें? कॉस में ना। अरे कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट, साइन किसमें चेंज होगा? कॉस में। इधर चेंज नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि ये 180 का इंटीग्रल मल्टीपल था और ये क्या है? 90 का ऑड मल्टीपल। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? साइन का क्या आ जाएगा? कॉस। और एक्यूट एंगल क्या है यहाँ पे? 60, तो यहाँ पे 60 लिख दो। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अच्छा, इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, क्वाड्रेंट इसका मत देखना, क्वाड्रेंट तो इसी का देखना है जो पहले दे रखा था। जो पहले दे रखा है रेशियो, उसी का क्वाड्रेंट चेक करना है। पता चला इसका क्वाड्रेंट देख लिया, फिर लोचा हो सकता है। ठीक, साइन कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ पे माइनस लगा दो, कोई डाउट? अब आप बताओ कि कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? सोचना पड़ेगा क्या? 1/2 होता है ना भाई, तो यहाँ पे माइनस है, तो अगेन तो वैल्यू आपका 1/2 ही आया माइनस में, यस और नो? 210 डिग्री का साइन 210 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? -1/2। तो यहाँ से क्या समझ में आया? सर यहाँ से ये समझ में आया है कि आप इस वाले एंगल को 180 के इंटीग्रल मल्टीपल में कन्वर्ट करो या 90 के ऑड मल्टीपल में कन्वर्ट करो, दोनों जगह से वैल्यू तो सेम आएगा। कब? जब कुछ गड़बड़ ना करे। पता चला वैल्यू गलत लिख दिए तो गलत आ जाएगा, बाकी याद है तो सही आ जाएगा। कोई डाउट? चिपकाओ जल्दी से। ओ सांबा इधर, जल्दी जल्दी। एक और एग्जांपल लेता हूँ। हाँ, एक और। हमेशा आपके पास दोनों ऑप्शन होगा, ठीक है? 180 के इंटीग्रल मल्टीपल में कन्वर्ट करने का या 90 के ऑड मल्टीपल में कन्वर्ट करने का। गोलू नींद आ रहा लग रहा है तुझे? नींद आ रहा है? नहीं?
चलो हो गया, छाप लिए, मिटा दूँ? देखो एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? जल्दी जल्दी, हो गया? चलो वेरी गुड। देखो भाई, सेकंड एग्जांपल मान लो, क्या एंगल ले लूँ बताओ? 10 क्या ले लूँ? 300 ले लूँ, 300। चलो 300 डिग्री। अगेन दो ऑप्शन, इधर देखो, 300 को मैं क्या लिख सकता हूँ? सर ना आप तो 360 माइनस 60 कर दो, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या? नो। आप बोलोगे सर 300 को ये कर सकते हैं, दूसरा क्या है सर? 270 में लिख दो ना, 270 प्लस 30, कोई प्रॉब्लम? ये क्या है? ये वाला जो एंगल है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 180, यस और नो? और माइनस 60। और ये क्या है? ये 3 टाइम्स ऑफ 90, बोलो भाई, और प्लस 30, ठीक? अब ये 180 का इंटीग्रल मल्टीपल है और ये 90 का ऑड मल्टीपल है, तो या तो ये वाले में कन्वर्ट करो या ये वाले में कन्वर्ट करो। इससे पहले वाला एग्जाम्पल में सॉल्व करके हमें पता चल गया है कि दोनों से आंसर सेम आना है, तो बताओ किस में कन्वर्ट करूँ? ये वाला लिखूँ या ये वाला लिखूँ? ये लिख देता हूँ ये। चलो एक बार और दोनों ही लिख लेते हैं, ठीक है? तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो? 10, बोलो भाई 10, 360 ना, 360 2 इंटू 180 लिख दूँ क्या? आजा चलो 360 लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। 360 माइनस क्या है? 60 डिग्री। अब बताओ भाई, इधर तो लिखा हुआ है ना, इधर लिखा हुआ है, तो समझ में आ रहा है कि 180 का इंटीग्रल मल्टीपल है। अब 180 के इंटीग्रल मल्टीपल में 10 क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा? हाँ बेवकूफ, गधा, कैसे चेंज होगा भाई? अरे 180 वाला यूज कर रहे हैं ना, 180 वाले में क्या था? अरे नहीं होगा, सप्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है क्या? नो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? बोलो 10, 60 एक्यूट लगा दो। अब सर एक चीज़ पे ध्यान देना है कि इधर प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 तक का है ना, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, शाबाश, गजब कर रहा है भाई तुम लोग। हाँ, अरे नेगेटिव होता ना तो बाहर क्या आएगा? माइनस, यहाँ पे माइनस लिख दो। और 1060 का वैल्यू तुम ही बता भाई, 1060 का वैल्यू बताओ। लो हो गया 1/2, बेवकूफ। √3 होता ना, √3, और बाहर में माइनस है तो माइनस √3 आ गया, ठीक है? ये किसका वैल्यू हो गया? tan 300 का वैल्यू क्या आ गया? 1/√3। कोई डाउट आ रहा समझ में? माइनस √3, हाँ, tan 300 इज इक्वल टू माइनस √3। कोई डाउट? अच्छा सर अगर मैं इस वाले में कन्वर्ट करता तो कोई प्रॉब्लम है क्या? 270 वाले में, मतलब 90 के ऑड मल्टीपल में? आंसर है नो। इसे मैं क्या लिख सकता था बोलो? tan 300 है ना, tan 300 को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 270 और प्लस आ रहा था ना 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आ गया। अच्छा ध्यान रखना, ये 90 का ऑड मल्टीपल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज बोल रहा नहीं होगा। अरे होगा ना भाई, होगा, तो कर दो। tan किस में कन्वर्ट होगा? कॉट में, तो यहाँ पे कॉट लिख दो। ये आ गया कॉट, और क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। अब बाहर में प्लस या माइनस, तो फिर से tan फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो नेगेटिव, खत्म। और कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है? √3, तो बाहर है में माइनस, तो क्या आ जाएगा? माइनस √3। तो अगेन वैल्यू तो सेम आया ना, माइनस √3, तो किसी में भी कन्वर्ट करने से सेम ही आएगा। कोई डाउट? चलो चिपका दो जल्दी से।
मिटा दूँ? देखो भाई, अब आप लोग बताओगे, ठीक है, जल्दी से सुनो। देखो थर्ड, मान लो दे रखा है कॉट 240, कॉट 240, कॉट 240 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा बताओ? कॉट 240 का वैल्यू बताओ भाई। दो ऑप्शन है, 180 के इंटीग्रल मल्टीपल में कन्वर्ट करो या 90 के ऑड मल्टीपल में कन्वर्ट करो, वैल्यू सेम आएगा। तो एक काम करते हैं ना, 180 के इंटीग्रल मल्टीपल में ही कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। चलो आप बताओ कन्वर्ट कर कर कौन सा आ रहा है, क्या आएगा बताओ? अगर मैं इसे लिखूँ तो क्या लिखूँगा? कॉट, अरे 180 आ रहा ना, 180 प्लस क्या 60 डिग्री आ गया सर। अब बताओ कॉट 180 में कन्वर्ट किया, कॉट चेंज होगा क्या? नहीं होगा सर, कॉट चेंज नहीं होगा। तो कॉट का लिख दो, कॉट क्या आ जाएगा 60, कॉट 60 लिख दिया। और प्लस आएगा या माइनस आएगा? कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में 10 और कॉट क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ही रहेगा ना भाई, तो फिर माइनस माइनस क्यों चिल्ला रहा है? ये क्या आ गया इसका वैल्यू बताओ? 1/√3। तो कॉट 240 का जो वैल्यू होगा दैट इज 1/√3। कोई डाउट आया समझ में? चलो आज के लिए इतना ही, हाँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में।